Hello friends, welcome to Pussy Trick English class. Today we are discussing about current affairs of 2025 और ये एक हम मैराथन टाइप में दो तीन टुकड़ों में 17, 18, 19 के जैसे एग्जाम है तो 30-35 मिनट की क्लास और 1 घंटे की जैसे भी हो सकता है जितनी होगी। एक करंट होगा हाई वोल्टेज का करंट शॉर्ट पूरे करंट अफेयर्स का और ये आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस का करंट देगा। लेट्स सी। 19 नवंबर 2025 लाडली मीडिया अवार्ड कविता स्वामी और चेतन द्विवेदी मुंबई में दिया गया। 64वें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार किसको दिए गए? डॉक्टर गिरिराज शर्मा और डॉक्टर कन्हू प्रिया। गोल्ड स्कोच अवार्ड 2025 डिजिटली शाला स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, ये ऑनलाइन डिजिटल शाला स्वास्थ्य परीक्षण होता है शिक्षा विभाग के द्वारा, तो इसको शिक्षा विभाग को ये गोल्ड स्कोच अवार्ड दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने इसमें करंट के लिए आपके लिए लिए हैं स्लाइड में, मैंने कोशिश की सारे क्वेश्चन मोस्ट हैं। लगभग इन 2-3 क्लासों की जो आपकी मैराथन है इसमें 4 या 5 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे और अगर आ जाते हैं तो आपकी मेहनत और मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में सुंदरलाल गुर्जर ने रजत जीता। तो किस श्रेणी में? तो F46 भाला फेंक। दशहरा मेला एशिया और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ तो कोटा का दशहरा मेला। मिस्र में ISSF विश्व चैंपियनशिप जीती मानिनी कौशिक ने 50 मीटर एयर राइफल में। देश में iCAD सॉफ्टवेयर से साइबर ठगों के लिए सिस्टम ब्लॉक पायलट प्रोजेक्ट कहाँ चालू किया गया? जयपुर रेंज में, जिसमें अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र भी आ जाता है। अंडर 19 गर्ल्स BCCI क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए राजस्थान टीम की कप्तान किसे बनाया गया? AP कुमारी, जो कि झुंझुनू से आती है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला ने। लिथियम के भंडार की नीलामी डेगाना नागौर में हुई है और डेगाना नागौर में टंगस्टन भी पाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे डीडवाना और सिरोही में। प्रवासी हैरियर प्रजाति के पक्षी देखे गए तालचापर अभ्यारण्य चूरू में, जो काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। शुभ मंगल दिवाली मेले का आयोजन जयपुर में हुआ। वर्ल्ड कैडेट शतरंज चैंपियनशिप में कांस्य जीता कियाना परिहार ने और पहले शतरंज चैंपियन राजस्थानी कौन से थे? अभिजीत गुप्ता और द्वितीय यश बरडिया, ये भी दूसरे नंबर के शतरंज चैंपियन थे राजस्थान के। PM सेतु योजना के तहत ITI हब किसे बनाया जाएगा? भरतपुर को। 6-7 अक्टूबर 2025 को मारवाड़ फेस्टिवल मेहरानगढ़ जोधपुर में हुआ। दिल्ली ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट और व्यक्तिगत जूनियर वर्ग में रजत जीता जितेंद्र सिंह शेखावत ने। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति पुरस्कार विशिष्ट सेवा मंडल का प्रतिनिधित्व किसने किया था? कैप्टन योगेश परिहार ने। दूसरे प्रवासी राजस्थान मीट का सूरत में हुआ और न्यूयॉर्क में आयोजित दिवाली एक टाइम्स स्क्वायर में सम्मानित किसे किया गया? उमा देवी को। देश का पहला मॉडिफाइड BTPN रैक कहाँ तैयार किया गया? कोटा में। थार महोत्सव 2025 में थार श्री तो धर्मेंद्र ढाबी को दिया गया और थार सुंदरी पुरस्कार दिया गया आपके नक्षत्री चौधरी को। राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी आपकी जो है उदयपुर में है, लेकिन ये तो खेल स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी पूछी है तो ये आपके सबसे पहले तो झुंझुनू बनाई गई थी, फिर जयपुर में, उसका नाम है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स अकेडमी। अब महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर में वो अलग है। राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र धौलपुर में। राजस्थान बालक फैंसी ड्रेस में वेशभूषा प्रतियोगिता में इंडिया बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में किसका नाम आया? आयुष स्वामी। बालक फैंसी ड्रेस वेशभूषा प्रतियोगिता में इंडिया बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आयुष स्वामी। काजरी के द्वारा मेहंदी की कुछ किस्मों की खोज की गई, मतलब तैयार की गई है। तो CZRS-PH8 और CZRS-PH9 दो किस्में थी, 8 और 9। गुरु गोवलकर आकांक्षी ब्लॉक योजना के तहत राजस्थान कितने जिलों को शामिल किया? 41 जिलों को एक एक ब्लॉक के हिसाब से। चीन में 10वीं विश्व वुशु कुंफू में कुंफू प्रतियोगिता में चैंपियनशिप में चयन हुआ रजत प्रकाश गुप्ता और भवश्री माली और अकेश्वर मेड़कवाल, ये राजस्थान के हैं।
देहरादून में सुपर एशियन मॉडल 2025 के लिए मिस्टर राजस्थान का खिताब किसको दिया गया? कनिष्क परियार को। क्या है देखो क्वेश्चन, देहरादून में सुपर एशियन मॉडल 2025 में मिस्टर राजस्थान खिताब कनिष्क परियार को, और बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट सत्र के लिए इंडिया ए टीम में राजस्थान के खिलाड़ियों का चयन हुआ है मानव सुतार और खलील अहमद। और है राजस्थान का पहला वरिष्ठ जन अटल क्लब जयपुर में खोला गया है। पहले वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो का वर्कशॉप प्रशिक्षण केंद्र भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। राजस्थान में मिस टीन यूनिवर्स 2025 का ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ? जयपुर में। चीन में आयोजित एशिया कप की भारतीय बेसबॉल टीम में चयन राजस्थान की है रिंकू कुमारी। 28 अक्टूबर 2025 को राजस्थानी प्रवासी मीट 28 अक्टूबर को जो हुआ था वो तीसरा है कोलकाता में। पहला जैसे था आपके हैदराबाद में, दूसरा सूरत में और तीसरा कोलकाता में। बहरीन में तीसरी यूथ एशियन गेम्स में भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन ममता का हुआ। 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र 1 सितंबर 2025 शुरू हुआ। 2025 का रेमन मैथिस अवार्ड फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली को दिया गया। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, उन्होंने जालोर पाली से शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने बैरियर रहित टोल प्रणाली में हाईवे को शामिल किया गया NH48 जो जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेस है। और भी क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ये शिकायत है सभी स्टूडेंट की, बोर्ड छोटा है, डिजिटल बोर्ड लाओ, बड़ा बोर्ड लाओ। मैं आपकी इस बात को हर्ष स्वीकार करता हूँ। अब कोशिश करूंगा कुछ ही दिनों में या इस साल में 2026 में या तो बड़ा बोर्ड या फिर एक डिजिटल बोर्ड अवश्य लाऊंगा। मुझे खुद को भी दिक्कत होती है लिखने में और पढ़ाने में, लेकिन अब जितना मेरा से कोशिश होती है वो आपके लिए कर पा रहा हूँ। बाकी ये मैं मानता हूँ कि इसमें आपको देखने में पढ़ने में दिक्कत होती होगी, छोटे अक्षर होते हैं, कोई नहीं, आपके सुझाव को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ और कोशिश करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके लिए बड़ा बोर्ड या फिर डिजिटल बोर्ड लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अपने को रीड पे फोकस करना है और एग्जाम की बैंड बजानी है। लेट्स सी, एक क्वेश्चन है, कजाकिस्तान में 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य के खिलाड़ी ने डबल ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीता, मतलब गोल्ड जीता। स्वर्ण यानी गोल्ड जीता। उसका स्कोर था 93। अनुष्का भाटी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, वापस से देख लेते हैं। कजाकिस्तान में 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य का खिलाड़ी था राजस्थान का, डबल ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण यानी गोल्ड जीता 93 स्कोर। स्कोर है इसलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे एक बार आपके उसका पूछा था, नीरज चौधरी का पूछा था, उन्हें लखा का जो भी स्कोर पूछा था, तो इस तरह से स्कोर पूछ सकता है। क्वेश्चन अच्छा है ये। एक है राज्यपाल की 1 वर्ष का कार्यकाल की पुस्तक, मतलब 1 वर्ष का कार्यकाल के ऊपर एक पुस्तक है। पुस्तक का लोकार्पण किसने किया? तो लोकार्पण किया था सोमती देवी। और पुस्तक का नाम भी है अभ्युदय की ओर। तो पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है और किसने इसका लोकार्पण किया और किसके बारे में, राज्यपाल के 1 वर्ष के कार्यकाल के बारे में है। फिर है केंद्र सरकार द्वारा
नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में मिनरल का सेंटर, तो मिनरल का सेंटर कहाँ खोला गया है? केंद्र सरकार द्वारा ये आपका सेंटर खोला गया है राजस्थान में। फिर दुर्लभ बारहसिंगा हिरण देखा गया, तो ये देखा गया था आपके जमवारामगढ़ अभ्यारण्य में, जो कि जयपुर में है। भारत सरकार द्वारा संत की 150वीं जयंती पर स्मारक डाक टिकट, एक तो स्मारक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का, टिकट भी और एक सिक्का भी जारी किया। तो वो कौन थे जिस संत का ऊपर ये स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया है? तो वो है जवाहरलाल महाराज, आचार्य जवाहरलाल महाराज। इनकी 150वीं जयंती के ऊपर ये टिकट जारी किया गया है। एक क्वेश्चन है आपके, राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज, यह है खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। यह है राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज, खेरवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि उदयपुर में है। फिर है कि 5वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये ट्रेवल मार्ट ये था आपके ब्रजमोहन बिरला फाउंडेशन, ब्रजमोहन बिरला फाउंडेशन के द्वारा या उसके अंदर ये किया गया। एक है नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रतिनिधित्व ये किया आपके के बिश्नोई ने, जो कि राजस्थान से आते हैं, के बिश्नोई ने। नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक की प्रतिनिधित्व किया के बिश्नोई ने। फिर एक क्वेश्चन है, ऑन डिमांड परीक्षा, ऑन डिमांड परीक्षा कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया राजस्थान। ये दिक्कत आती है, सही कहा आप, समझ में बड़ा बोर्ड हो तो या डिजिटल बोर्ड हो तो ये साफ करने का और ये बार बार लिखने का झंझट खत्म हो जाएगा। कोई नहीं, आपकी बात को मैं बुरा नहीं मान रहा, बिल्कुल सही राय दी आप लोगों ने। एक क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थानी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग ने जो है हिंदी सेवा पुरस्कार
2025 किसको दिया? हिमांशु भाटिया। 2 क्वेश्चन बनते थे, तो इसमें हिमांशु भाटिया को तो दिया, लेकिन कौन सा पुरस्कार? हिंदी सेवा पुरस्कार किसके द्वारा दिया था? राजस्थानी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ये 2 क्वेश्चन दोनों के दोनों मोस्ट हैं, ये एग्जाम में आएंगे। एक है सरस लाडो मायरा योजना, ये किसके द्वारा चलाई जाती है? तो ये जयपुर डेयरी के द्वारा। फिर राज्य स्तरीय निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत। राज्य स्तरीय निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत पूछी है इसने, 7 अप्रैल 2025। और एक है राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग का मतलब तैरता हुआ फ्लोटिंग फाउंटेन यानी फव्वारा। तो फ्लोटिंग फाउंटेन मतलब तैरता हुआ फव्वारा की स्थापना, ये हुई कायलाना झील में। कायलाना झील जो कि आपकी पड़ती है जोधपुर में। और कायलाना झील में आपके साउंड और वो जो है मैजिक साउंड का भी आपकी स्थापना में शुरुआत हो गई है। म्यूजिक साउंड जिसको आप बोलते हो, लाइट एंड म्यूजिक साउंड। फिर एक ब्रह्मा कुमारी जो कि सिरोही माउंट आबू की एक बड़ी संस्था है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा वैश्विक शिखर सम्मेलन में राष्ट्र चेतना पुरस्कार दिया। राष्ट्र चेतना पुरस्कार किसको दिया था? ये आपके गुलाब कोठारी, इनकी पुस्तक कल मैंने बताई थी आपको, स्त्री देश से आई है। इसको राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अपने पाठ्यक्रम में भी शामिल किया है। और एक वो पुणे में आयोजित कौन सा था वो एक पुरस्कार जो भी इनको दिया गया था मुंबई में। फिर है जल संचयन भागीदारी जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ? देखो, जन संचयन भागीदारी जन आंदोलन अभियान का शुभारंभ हुआ आपके मंडरेला झुंझुनू एक है राजस्थान का पहला स्मार्ट रनिंग ट्रैक बनाया। राजस्थान का पहला है ये जोधपुर में बनाया गया। फिर है एम्स की तर्ज पर गो उत्पादों से जुड़ा रिसर्च सेंटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग सेंटर भी है और रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। ये है आपके जयपुर में, जो कि एम्स की तर्ज पर है। पहली बार स्कूली शिक्षा में सब्जेक्टिव यानी कि जो बड़े प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक सब्जेक्टिव प्रश्नों की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको आप एआई बोलते हो, एआई का जमाना भी अब होता है, तो एआई से शुरू कहाँ पे की गई? जोधपुर में।
सब्जेक्टिव प्रश्नों की जांच एआई से शुरू की गई जोधपुर में पहली बार स्कूली शिक्षा में। एक है दुबई में राजस्थान रत्न अवार्ड, राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया अरुणा चतुर्वेदी, अरुणा चतुर्वेदी। राज्य में पहली बार जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस कार्यक्रम, तो ये हुआ था संविधान क्लब यानी कि कॉन्स्टिट्यूट क्लब। कहाँ पे? जयपुर में संविधान क्लब। राज्य में पहली बार जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कार्यक्रम किया गया। इसमें 7 से 10 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया। और इसमें क्या क्या बताइए? 7 से 10 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया। और इसमें क्या क्या सिखाया गया? देखो, कूटनीति, और एक सिखाया इसमें नेतृत्व, और एक सिखाया इसमें वैश्विक दृष्टिकोण, वैश्विक दृष्टिकोण। तो ये भी पूछ सकता है, वैश्विक दृष्टिकोण और नेतृत्व कूटनीति किसके बारे में बताया गया और कितने साल के बच्चों को इसमें शामिल किया गया? कहाँ पे हुआ? कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर। अब थोड़ा सा तेज चलेंगे अपन, भी क्लास लंबी हो जाएगी, आपके भी एग्जाम है और ट्यूशन बहुत सारे हैं। फिर है रॉकेट को हल्का और पुनः प्रयोग पुनः प्रयोग योग्य बनाने हेतु शोधन कार्य किसने किया? रॉकेट को तो हल्का करना और उसको दोबारा से पुनः प्रयोग के लिए योग्य बनाने के लिए आईआईटी जोधपुर, आईआईटी जोधपुर। एक है भारत का पहला छात्र संचालित अनुसंधान सम्मेलन कहाँ हुआ? जयपुर। बस केवल इसमें छात्रों ने संचालित किया था। फिर राजस्थान का पहला दृष्टिबाधित महाविद्यालय, राजस्थान का पहला दृष्टिबाधित महाविद्यालय जो है ये कहाँ खोला जाएगा? आपके जोधपुर में। दिल्ली में कुक्कीवान कप और ताइक्वांडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट। ये ताइक्वांडो भी गेम होता है, तो इसमें स्वर्ण जीता, दिल्ली में आयोजित हुआ था। और आपके ये कुक्कीवान कप है, इसमें जीता था रिया यनेंद्र। एक तो बहुत सारे नाम है, रिया यनेंद्र, एक है समायरा सिंह, एक है अनाय जसवानी। 3 नाम हो गए, अनाय जसवानी और समायरा सिंह जो है गहलोत है।
फिर एक है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है 8। राजस्थान के 8 जिलों को, राजस्थान के 8 जिलों को शामिल किया गया है। फिर है राजस्थान के चेग ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 का पुरस्कार ये दिया गया है आदर्श कुमार को। आदर्श कुमार, वापस बोल देता हूँ, राजस्थान के चेक ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 का पुरस्कार आदर्श कुमार को दिया गया। फिर है गोल्ड माइन, मतलब सोने की खान के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले तो खानें खोजी गई थी, अब उनके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है, वो है बांसवाड़ा में। फिर है देश का सबसे बड़ा टायर रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया गया है। ये किया गया है आपके सोनियाना चित्तौड़ में टायर रिसाइकलिंग प्लांट। फिर राजस्थान में खेलो इंडिया अस्मिता काइकिंग एंड कन्नोइंग का मतलब होता है बोटिंग यानी कि नाव लीग। तो ये खेलो इंडिया के तहत एक लीग थी, कौन सी है, जिसका नाम है काइकिंग एंड कन्नोइंग। ये हुई थी आपके उदयपुर में, और उदयपुर में इसी समय जल सम्मेलन भी हुआ था और पर्यटन सम्मेलन भी हुआ था। फिर है राज्य का पहला जिराफ जोड़ा जैविक उद्यान में लाया जाएगा। कौन से जैविक उद्यान में लाया जाएगा? तो वह आपका सज्जनगढ़ उदयपुर में जिराफ जोड़ा लाया जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी। राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन द्वारा लॉन्च। राजस्थान का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा ये लॉन्च किया? महाराणा प्रताप कृषि विद्यालय, जो मेरा उदयपुर में है, महाराणा प्रताप कृषि विद्यालय उदयपुर। ये क्वेश्चन ऐसा आया था ना जिसमें भाई पहली स्पोर्ट्स अकेडमी, तो उसका नाम है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स अकेडमी, जो कि सबसे पहले अब जयपुर में खोली जा रही है। वो स्पोर्ट्स अकेडमी ये कृषि विद्यालय है। जैसलमेर में शौर्य वन एवं वॉर म्यूजियम में वो था ना, कायलाना झील में भी लाइट एवं साउंड शो का उद्घाटन, तो यहाँ पे उद्घाटन किया था आपके राजनाथ सिंह ने। लाइट एंड साउंड शो है वो, जो मैंने बताया ना, कायलाना झील में भी शुरू हुआ है और जोधपुर में। राजस्थान सरकार ने शहरों को स्मार्ट एवं विकसित बनाने के लिए
बैंकों से ऋण लिया? कौन कौन से बैंकों से ऋण लिया? तो वो एक तो है आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक से वो जो है लोन लिया है, उधार लिया है। एक है एशियन डेवलपमेंट बैंक। दो बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक, जहाँ से उसने उधार लिया है। एक है मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए एआई से फेस सत्यापन जॉब कार्ड जारी करने का प्रोजेक्ट ये कहाँ शुरू किया गया है? कोटा में। एआई से फेस सत्यापन करके जॉब कार्ड दिए जाएंगे मनरेगा योजना में। राजस्थान राजभाषा विभाग की ओर से जोधपुर की पत्रिका, जोधपुर मंडल से आपको सही आएगा, रेलवे का है। जोधपुर मंडल की पत्रिका को पुरस्कार दिया गया। तो वह है सूर्योदय। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट की पत्रिका है, राजभाषा विभाग की ओर से दिया गया जोधपुर मंडल की पत्रिका को। एक है लंदन की संसद में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा अवार्ड। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। ये दिया गया है डॉक्टर मोहनलाल गांधी। सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे लिए हैं। मैं चाहता हूँ 4-5 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ से मिल जाते हैं तो आपकी मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। मिलके लड़ेंगे, मिलके जीतेंगे। राज्य का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये है आपका गिलोट कोटपुतली बहरोड। गिलोट पड़ता है कोटपुतली बहरोड में। एक है पहली दिवाली हमारे साथ। ये अभियान कहाँ चलाया गया है? अलवर में। इसमें कुछ इनको जो गरीब लोग हैं बीपीएल, उनको घर दिए गए थे, मतलब नए मकान दिए गए थे। फिर है नई दिल्ली खेलो इंडिया गेम्स। 2023 में तो 43 पदक जीते थे और 2025 में जब हुआ था इसमें 64 पदक राजस्थान ने। ये राजस्थान है और ये राजस्थान है। ये 64 पदक हैं, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 18 सिल्वर ये ऐसे भी पूछ लेता कई बार एग्जाम में, और 24 कांस्य। इसको आप रजत भी बोल सकते हो। शिक्षित राजस्थान अभियान कहाँ से शुरू किया गया? शिक्षित राजस्थान अभियान ये कोटा से शुरू किया गया था, सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा। कब से है ये? 29 मार्च राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में। कारखाना अधिनियम 2025, जो कि कारखाना अधिनियम 148 में संशोधन करके बनाया गया। इसके तहत क्या है? मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे उपस्थित रह सकेगा। मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे उपस्थित रह सकेगा, ये इस अधिनियम में बताया गया है। और 3 माही में ओवर टाइम
ओवर टाइम कितना कर सकता है? ओवर टाइम की है 144 घंटे। दो बातें इसके अंदर है। फिर है गुजरात के भूंगा घर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भूकंप है, ये भूकंप का नाम है। भूकंप का सफल परीक्षण किया। सफल परीक्षण ये किया MNIT जयपुर। भूकंप का नाम पूछ सकता है या फिर ऐसी संस्था का नाम पूछ सकता है। फिर जीरे की किस्म। जीरे की किस्म JC1। यह है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। इसने ये खोज की है, मतलब विकसित की है। इस पर भारत सरकार ने आधिकारिक गजट अधिसूचना भी जारी की है। और राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान और ये है आपका राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर में। यह संस्थान चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान का है। भारत पाक युद्ध जिसमें 1965 में हुआ था। शहीद हो गए थे रेल कर्मियों की शहादत पर मेला भरता है वहाँ पे आपके गडरा रोड बाड़मेर में। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर है। और एक है अबू धाबी में वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में भारतीय टीम में चयन किसका हुआ है? विधि शर्मा का चयन हुआ है। वर्ल्ड यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में विधि शर्मा। एक है राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025। ये हुआ आपके बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। और इसमें देखो एक विधि शर्मा थी। ये यूथ मुए थाई चैंपियनशिप में भारतीय टीम अबू धाबी में हुई थी, तो विधि शर्मा थी। एक है मोहिनी मोदित गुप्ता। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मिलके लड़ेंगे, मिलके जीतेंगे। पेपर को आराम से करना, शांति से करना और पेपर की बैंड बजा देना। बेस्ट ऑफ लक।